नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आइए आज का जीके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि मैं एक समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष हुए थे। तो 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वे थे विट्ठल भाई पटेल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो उपाधि कौन सी थी? कैसर हिंद की उपाधि थी। ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये रॉलेट एक्ट उस समय लागू था। रॉलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनसंहार की घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बीपी मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के लेखक कौन है? तो यह है बीपी मेनन। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है, यानी किस वर्ग का सीधा संबंध है? तो यह भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है 1932 के पुनः समझौता के साथ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाई थी सेना सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जो भी गांधी जी को मानने वाले थे उनमें से कोई एक जो था पेशे से शिक्षक था, वो कौन था? जेबी कृपलानी थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। वर्ष 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था।